बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू से बनने वाला ये नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये नाश्ता ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो हफ्ते में एक दो मरतबा इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट करना है, जिसके लिए आपने ग्रेटर बारीक वाला इस्तेमाल नहीं करना। मोटे वाले ग्रेटर से आपने उबले हुए आलू को ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर मीडियम साइज के मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक इसमें डालेंगे। आप हस्बे ज़रूरत नमक और चिली फ्लेक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें चौथाई चम्मच डाला है पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला पाउडर। चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और इसको बाइंड करने के लिए इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये लीजिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये मिक्सर रेडी है। इसको एक साइड पे करते हैं और एक पैन लेंगे। यहाँ पर पैन में 1 चम्मच डालेंगे घी। घी जैसे ही गर्म होगा फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। छोटे साइज की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद इसमें डाल देती हूँ 1 जवा बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा मेरे पास अदरक था, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हम इसमें डालेंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। जस्ट आपने इसका कच्चापन ख़त्म करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने टमाटर के बीज को रिमूव करके बारीक कटिंग में मैंने टमाटर को काट लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और बारीक कटी हुई मैंने इसमें डाल दी है गाजर और थोड़ी सी मैंने इसमें बारीक कटी हुई डाली है शिमला मिर्च। इन तमाम वेजिटेबल को हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। इतना सा आपने इनको फ्राई करना है, सिर्फ इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और आपने इनका क्रंचपन बरकरार रहने देना है। इसमें आपने कोई भी पाउडर मसाले ऐड नहीं करने। यहाँ पर देखिए, मैंने उनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे। यहाँ पर मैंने मोटे वाले ग्रेटर के साथ अंडों को ग्रेट कर लेना है। आप चाहें इसमें 2 या 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 3 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच नमक। जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है, हमने उसमें भी नमक ऐड किया है। आपने इस मिक्सचर में थोड़ा सा कम ही नमक डालना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है वाइट पेपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है नाश्ते के लिए। अब हमने स्लरी को रेडी करना होगा नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए। उसके लिए मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा और 1 चौथाई चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा आपने स्लरी को तैयार कर लेना है। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। आलू का जो मिक्सचर हमने बनाया था, थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेंगे। हाथों को आपने घी से ग्रीस कर लेना है। गोल गोल आपने घुमाते हुए फिर इस तरह से आपने इसको कटोरी नुमा शेप दे देनी है। और फिर हम इसमें डालेंगे ये जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा हुआ है, ये हम इसमें डालकर इसको सील करेंगे। तो आपको जितना भी पसंद है आप उतना ही डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ ताकि खाने में ये नाश्ता बहुत ही मज़े का लगे और ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको सील कर देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से सील कर दिया है और बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सेम प्रोसीजर के साथ मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम तमाम नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आपने आलू के मिक्सचर के साथ ये कटोरी नुमा शेप देकर आपने इसमें ये स्टफिंग डालनी है और ऊपर से बंद करते हुए आपने इसको पैक कर लेना है। तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से इसको पसंद करेंगे और बहुत ही खाने में ये मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैं ये सारा नाश्ता बना लेती हूँ। ये नए स्टाइल का नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको जब एक मरतबा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हफ्ते में 2-3 मरतबा यही बनाया करेंगे।
अब हमने एक नाश्ता लेना है और जो हमने स्लरी बनाई है मैदे की, उसमें आपने इसको डिप कर लेना है और फ़ोर्क की मदद से निकाल कर फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। इससे नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने घी को गरम कर लिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना। 2 मिनट के बाद इस तरह से हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी तरह से आपने इसको चारों तरफ से हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि ये गोल्डन हो जाए। तो आपने देखिए यहाँ पर मैं इसकी साइड को इसी तरह से चेंज करते हुए हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि खूबसूरत सा सुनहरी कलर आ जाए और ये नाश्ता ज़्यादा तेल को एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करता। तो यहाँ पर हम इसको छलनी में निकाल लेते हैं। जब इस तरह से सुनहरी कलर आ जाए फिर आप इसको छलनी में निकाल लीजिए और अब हम चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, क्रिस्पी और नए स्टाइल का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये माशाल्लाह से कितना दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि घर में हर कोई आसानी से इसे बनाकर एंजॉय कर सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।